हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की फ्रॉम रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर। आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, कल मैंने अपने ग्रुप पे पोल किया था, उस पर हमें एटलीस्ट लग पाए हमने क्यों किया था पोल, ताकि हमें पता लग पाए कि हम क्या कट ऑफ स्टूडेंट्स को बता पा रहे हैं, क्या एनालिसिस बन पा रही है। इसीलिए आपको मैं ये वीडियो अवेयर करने के लिए, जो लोगों को लग रहा है कि कट ऑफ ड्रॉप होगी या कट ऑफ क्या होगी, वो पूरी चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरे अंत तक देखना, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जब मैंने पोल किया था, पेइंग कैपेसिटी मैक्सिमम लोगों की ये आई थी। मैक्सिमम लोग जो है, ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है, माइंडसेट है लोगों का कि मेरा बजट जो है सबसे कम होना चाहिए, 75-80 तक में कॉलेज मिल जाए। और अब आप देख लीजिए रेंज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि उनके मार्क्स पे वो लाइक कर रहे हैं, 300 to 400 एंड 400 to 500 वाले बच्चे ज्यादा हैं भीड़ में। अब जब भीड़ ज्यादा है तो वहां पर आपको सीट के लिए तो मारामारी होगी ही होगी। अगर आप थोड़ी सी भी अगर गलती कर देते हो कोई भी स्टेप प्रेफरेंस लिस्ट में, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब अगर आपके ज्यादा नंबर हैं, लाइक 400 प्लस है या 450 है, या तो जितने भी हो जाए, आपको अगर बजट कम है 80 तक है, आपको देखिए कॉलेज तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी, मैं ये नहीं बोल रहा कॉलेज आपको अच्छी नहीं मिलेगी, बट हाँ, घटिया कॉलेजेस का जो वीडियो मैंने डाला था, वर्स्ट कॉलेज, उसको एटलीस्ट आप देख लीजिएगा। पहले ही मैं अवेयर कर देता हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, बहुत सारे कम बजट के कॉलेजेस हैं जिसको आपको जो है अवॉइड करना है। उसके डाटाज आपको एक बार देख लेने हैं, वो आपको दिमाग में रखनी है। आपको कॉलेज डेफिनेटली अच्छा मिलेगा अगर आप चॉइस प्रेफरेंस बना रहे हैं। अगर आपका बजट 80 तक का है तो पहले आप उसको ऊपर बढ़िए, बट ये नहीं बोलूंगा कि आप और जो कॉलेजेस हैं अपने प्रेफरेंस में, मतलब लाइक जिसका बजट ज्यादा है उसको टारगेट ना करिए, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं आपको बोल रहा हूं पहले आपका बजट जितना है उसको भरिए, और उसके बाद जो हाई बजट के भी कॉलेजेस है उसको भी अपने प्रेफरेंस में भरिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो एकदम A1 और अच्छी बने। ये आप पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरी चीज, अब जिसके कम मार्क्स हैं, लाइक ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करिए 300-350 के बीच में है, उनके लिए मैं अवेयरनेस कर रहा हूं कि आपके लिए जो अगर बजट कम है, पेइंग कैपेसिटी अगर 80 तक है, 75 तक है, तो आपको जो है थोड़ी दिक्कत तो होगी ही होगी। मैंने पहले भी अवेयर कर दिया कि अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको क्वालिटी थोड़ी कम मिलेगी ही मिलेगी कॉलेज में, तो वो आपको जो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी इस मार्क्स पे 300 to 350 के बीच में 1 CR है, या तो आपका ज्यादा है, या तो 90-95 तक है, तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज जो हाई बजट के हैं, आपको पता ही है किसी की भी पेइंग कैपेसिटी पोल में भी दिख गई ज्यादा है नहीं, तो आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी। 310 पे ऐसे भी पिछले साल जो है रोहिलखंड गई थी। तो आप ये कंसिडर करना कि आप अगर पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अगर ज्यादा नहीं है, लाइक 80 तक है, तो आपको बहुत सोच समझ के प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। जस्ट रैंडम कॉलेजेस को भर देने से कि ये भर दो, ये भर दो, ये भर दो, या तो फिर अपने मार्क्स पे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे मैं 350 to 400 कोई भी रेंज का वैल्यू बता देता हूँ, वो देखते हैं पिछले साल ये कॉलेज मिला था 370 पे, मैं इतने ही 4-5 कॉलेजेस को भर देता हूँ। क्यों? मैंने बताया ना आपको कि कट ऑफ हर साल जो है चेंज होती है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी कॉलेज हो जाए, किसी की बजट फिक्स नहीं है। दो चीज डिसाइड हर टाइम करेगी आपकी, इस साल नीट 2026 का आपका यूपी की काउंसलिंग हो जाए या तो कोई भी स्टेट, अगर फी डिफरेंट है, स्टूडेंट का टेंडेंसी होती है कि हमारा जो मैक्सिमम लोगों का है कि हम 70-80, किसी का 90, तो उसके ऊपर है ना प्रेफरेंस लिस्ट वो बनाते हैं, क्वालिटी देखते हैं, बजट देखते हैं, एंड लोग बनाते हैं अपनी प्रेफरेंस। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, अपनी प्रेफरेंस अगर आप समझ रहे हैं कि 4-5 कॉलेज जो पिछले साल मिली है वही भर दूं, नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग जो भी ग्रुप में ज्वाइंट हो, आप लोगों को ये चीज पता होगी कि वहां पे आप लोग बहुत लोगों से बातचीत करते हैं। एक चीज बता दूं, वहां पे आप ही के लोग हैं, मतलब आप लोग जो लोग हो, जो स्टूडेंट्स इस साल काउंसलिंग में भरेंगे, वही स्टूडेंट्स आपके साथ वहां पर ग्रुप में ज्वाइंड है। तो अगर आपको रिव्यू कोई स्टूडेंट जो ग्रुप में ज्वाइंड है, वो अगर आपको दे रहा है रिव्यू कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ये कॉलेज में ये प्रोज है, ये कॉन्स है, तो पहले ही बता दूं, वो अगर आप भरोसा कर रहे हो तो ठीक है,
कर सकते हो आप, बट मैं आपको बता देता हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे, हम अगर किसी आदमी से बात करते हैं तो हमारा जो होता है माइंडसेट कि उसने ये डाटा दिया, जैसे कोई गॉसिप होता है सही, लाइक फ्रेंड्स में या तो किसी चीज में, वो डाटा हमको मिली, हमने वो डाटा लिया और फिर हम क्या करते हैं, कोई भी गॉसिप या कोई भी डिटेल होती है, हम उसको अगर किसी इंसान को बताना हो तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, अगर कल खराब है तो हम उसको और बता देंगे वो और खराब कॉलेज है या फिर वो डिटेल। तो ये ट्रस्ट तो आप कतई मत करना कि यार उनके डाटा, ट्राई करो आप स्टूडेंट्स के डाटा पर ज्यादा रिलाई करने का। स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके डाटा को आप रिलाई करो, या तो फिर आप खुद से मेहनत करो। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप इन चीजों में रखोगे, तो आपको पता लग पाएगा। मे बी वो आपको कोई कॉलेज बता रहे हैं खराब, तो वो तो आपके कंपिटिटर्स हैं। आप समझो उस चीज को कि अगर वो कॉलेज ज्यादा खराब बता रहे किसी भी चीज को, अगर आप नीट में भी अगर किसी को आंसर बता दे रहे हो तो वो तो आपसे एक रेस आगे निकल जाएगा ना। तो ये जो दिमाग में रखना कि वो कंपिटिटर्स है, इफ दे आर सेइंग समथिंग यू हैव टू लिसन, यू कैन लिसन, बट यू डोंट हैव टू रिलाई कि हाँ उसने बोला है तो ये सच होगा। क्योंकि हम जो हैं, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि क्या कॉलेज में खराबी है, हम एग्जैक्टली स्टूडेंट्स का जो डाटाज है हम आपको कन्वे करते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स है आप सिमिलरली वो कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर इसीलिए मैंने आपके लिए पीडीएफ भी लाया ताकि आप उस डाटाज पे रिलाई कर पाए जो स्टूडेंट्स का डाटा है। अगर किसी को चाहिए होगा हिडन पीडीएफ कॉलेज के स्टूडेंट्स का, दे कैन मैसेज मी, आई विल शेयर दैट पीडीएफ एट अ रीजनेबल रेट। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सोचिए आप, कट ऑफ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। दो चीज है, कट ऑफ डिक्रीज किस कॉलेज की होगी मैंने बता दिया आपको कि जिसकी बजट ज्यादा है, लाइक रोहिलखंड हो गई, टीएस हो गई, राजश्री हो गई, उनकी कट ऑफ 110% डिक्रीज होगी। पेइंग कैपेसिटी ज्यादा लोगों की है नहीं। और अगर आप क्वालिटी देख रहे हैं तो हमेशा क्वालिटी को ऊपर रखिए कॉलेज की। जितने भी मार्क्स के बच्चे हैं ऑब्वियसली लोग टारगेट करेंगे ही जिसके ज्यादा नंबर है। अगर 80 का बजट वो एक्सपेक्ट करे तो वो ट्राई करेंगे कि पीपी मॉडल पे गोरक्षनाथ है उसे ही भर देता हूं मैं, और भी कॉलेजेस है उनको भर देता हूं। बट आपको दो चीज मैंने बोला है कि वर्स्ट कॉलेजेस वाला वीडियो देख लेना, मैंने उसमें बहुत क्लियरली बोला है बहुत सारे कॉलेजेस के कम बजट है, उसकी क्वालिटी बहुत सारी चीजों में नहीं अच्छी है, तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आपको कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप पर्सनली इंस्टा या तो व्हाट्सएप पे डीएम करिएगा। आई विल बताऊंगा आपको कि क्या आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे। अभी जब तक आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आ जाता बजट का, क्योंकि पिछले साल तो कुछ कॉलेजेस की भरी है, इस साल किस कॉलेजेस की बढ़ रही है किस कॉलेजेस की नहीं बढ़ रही है, उस पे हम डिसाइड करेंगे ना कि क्या आपका बजट है और उसके अकॉर्डिंग किस कॉलेज का जितना बजट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कट ऑफ। देखिए सारा कट ऑफ आपको मिलेगी ही इस चैनल पे, आप उसको बेफिक्र रहिए। यूपी की मेरिट लिस्ट जैसे आ जाएगी, यूपी की रजिस्ट्रेशन, तो आपको हम कट ऑफ बताएंगे ही बताएंगे कि क्या होने वाला है। बट आपको ये चीज दिमाग में रखना है, आपका पर एनम वाइज हमको पेमेंट करनी होती है ट्यूशन फीस। जैसे हमने 12 लाख दिया, 13 लाख दिया या 14 लाख जो भी ट्यूशन फीस है, तो आपको हर साल देना है। अगर आप ऊपर बढ़ा सकते हो बजट तो ठीक है। अभी एक चीज और आपको वार्निंग दूंगा, ट्राई करिए जितना भी आपका पर ईयर का ट्यूशन फीस है उसको अपने पास इकट्ठा करके रखिए एक अकाउंट में, और 2 लाख रुपीज जो मैंने बताई है वो भी सिक्योरिटी जो यूपी की रजिस्ट्रेशन में होती है उसको भी आप रखिए, ताकि अब वो आपको तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, बाकी ट्यूशन फीस की तो आपको डीडी लगेगी। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी, जितना आपका है पर एनम का वो कॉलेजेस को ध्यान में रखते हुए करनी है। भीड़ बहुत ज्यादा है, 300 से 400 जैसा कि आपने पोल में देखा, 400 से 500 वाले में भी भीड़ बहुत ज्यादा है, 300 से 400 में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपकी बजट कम है तो बहुत सोच के प्रेफरेंस बनाइएगा। पहले ही वार्न कर रहा हूं, थोड़ी सी गलती आपको कोई कॉलेज खराब दिला सकता है या तो कॉलेज नहीं दिला सकता है। और ज्यादा वालों के जिसके नंबर है, जिसके 400 प्लस है, 500 तक टच कर रहे हैं, उनको यही वार्न कर रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि यार मेरे को तो ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा, मैं 2-3 कॉलेज प्रेफरेंस में भर देता हूँ। 2 साल पहले हो चुका है सीन, इसी चैनल पे मैंने बताया था पहले ही लोगों को कि प्लीज ये गलती मत करना, और लोग गलती करके फिर बाद में मेरे पास आए हैं कि आप मुझे फिर कॉलेज दिला दीजिए दूसरे सेकेंड राउंड में। देखो फर्स्ट राउंड पूरी सीट्स खाली है, पूरी सीट्स वैकेंट है, जितना आप कॉलेज को ले सकते हो पहले ही बटोर लो, क्योंकि आपको ड्रॉप नहीं लेना है, ये अपने माइंडसेट में रखना। कोई कॉलेज जैसा भी मिल रहा है पहले लो तो सही आप कॉलेज, पहले कॉलेज मिले
अब ऐसा नहीं बोल रहा कि आप कॉलेज खराब पहले राउंड में ले लो, अगर प्रेफरेंस सही से बनाओगे तो कॉलेज आपको अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। पहले कॉलेज ले लो आप एंड देन आपको अपग्रेड करनी है। कॉलेज मिल गई, आप यू आर सेफ जोन में हो कि हाँ मुझे तो कॉलेज मिल गई है, आई विल गो टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। उसके बाद अगर आपको कॉलेज क्वालिटी खराब लग रही है, अपग्रेड करिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपग्रेड में ऐसा भी नहीं है कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है किसी कॉलेज की कम हो जाएगी। कुछ कॉलेजेस की कम होगी, कुछ कॉलेजेस की बढ़ेगी। किसकी कम होगी? जिसके फीस ज्यादा है। माइंडसेट में ये रखिए। बाकी सेकेंड राउंड में भी मैं बताऊंगा, बट आपको अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा माइंडसेट ये रखना है, सबसे पहले बजट, पेइंग कैपेसिटी, हिडन फीस की डिटेल्स और आपके मार्क्स के रेंज में उन्हीं कॉलेजेस को टारगेट मत करिए कि इतनी बजट कम है मैं इतने ही भरूंगा। पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, भरिए आप ऊपर, बट उसके नीचे ट्राई करो तो आप दूसरे कॉलेज देखने जो कि अच्छे हैं, जिसके बजट ज्यादा है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि अभी अगर आप ये गलती कर दोगे कि हाँ मैं इतने, क्योंकि मैंने रेंज बता दिया आप लोगों को कि क्या होने वाला है। भीड़ ज्यादा है, कंपिटिटर्स हर जगह आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सोच समझ के सारा चीज को उठाओ। किसी के डाटाज ऐसे ग्रुप में अगर कोई मैसेज कर रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, तो प्लीज उस पर आप रिलाई कर रहे हो तो थोड़ा सोच के करो। आई वुड डेफिनेटली सर रिकमेंड एवरीवन टू आप रिसर्च करो, खुद आप डाटाज निकालो। स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे या तो मेरे से, क्योंकि आई विल डेफिनेटली, बिकॉज आई एम नॉट योर कंपिटिटर्स, आई एम हियर टू प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू एंड सपोर्ट यू द बेस्ट वे आई कैन डू फॉर यू। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाना। थैंक यू।